अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा चैप्टर सिर्फ 4 रूल से ख़त्म हो जाता है, मानोगे? चलो प्रूव करके दिखाती हूँ। सबसे पहले समझो, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेशन मार्क में लिखे हों। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेड कोटेशन मार्क आई एम बिजी। और वहीं जब उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स हम अपनी बात में किसी को कह रहे हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। राहुल सेड दैट ही वॉज बिजी। अब 4 रूल समझो। सबसे पहला रूल कि कोटेशन मार्क हटा दो। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो कोटेशन मार्क हटा देंगे, क्योंकि अब वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है उस इंसान के। सेकंड है, ज़रूरत हो तो दैट लगा दो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में हमेशा दैट लगेगा, ज़रूरत हो तभी लगेगा। थर्ड, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाओ। अब जैसे यहाँ पहले प्रोनाउन था आई, क्योंकि राहुल खुद कह रहा था। अब हम राहुल के बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए हमने प्रोनाउन चेंज किया टू ही, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फोर्थ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है जैसे आज, टोल्ड, सेड, तो जनरली टेंस भी एक स्टेप बैक चल जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस हो जाता है, विल वुड हो जाता है। तो इसी पैटर्न से जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और टेंशन मत लो, इस रील के एंड में मैं एक चार्ट अटैच कर रही हूँ जिसमें डायरेक्ट स्पीच के कौन से टेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज होते हैं वो सब मेंशन है। तो रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे, इसलिए इसको सेव कर लेना।